बिग ब्रेकिंग, ईसीजी आपके सामने। केरल के त्रिशूर से बीजेपी आगे। बीजेपी त्रिशूर से आगे, ये बहुत बड़ी खबर है। केरल में अपसेट हो रहा है, लेकिन पहले आप ये 8:30 का ईसीजी देख लीजिए। ये आप देखिए, एनडीए, ये इंडिया, ये अदर 8:30 बजे का। हम आपको लगातार पूरा ईसीजी दिखाएंगे। बहुमत 272, 273। लेकिन ये देखिए, एनडीए जो आप देख रहे हैं, ये सैफरन कलर, ये तेजी से ऊपर बढ़ता हुआ। इंडिया उसके काफी पीछे दिख रहा है और अदर्स देखिए काफी उसके नीचे दिख रहे हैं। ये ईसीजी बताता है कि एनडीए की जो अभी जो हालत है, उसका जो दिल है वो बहुत तेजी से अच्छे से धड़क रहा है। इंडिया की धड़कन थोड़ी सी स्लो उसके पीछे दिख रही है। लेकिन ये ईसीजी अभी बहुत बदल सकता है, आगे बहुत चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ईवीएम की अब जैसे जैसे काउंटिंग शुरू होगी ये आपको दिखता रहेगा। फिलहाल 257 आप देखिए, एनडीए 103, इंडिया और अदर्स 40 पर। ये अब रुझान 400 सीटों के आ चुके हैं। 400 सीटों में 257 पर एनडीए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जल्दी से दिखाइए पीसीआर। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता आगे। एक सीट मिली थी आम आदमी पार्टी को हरियाणा में, और वहां पर अभी सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं। नवीन जिंदल जो चुनाव से पहले बीजेपी में आए, वो पीछे चल रहे हैं कुरुक्षेत्र से। यह बड़ी खबर। तो 257, 103, 40 कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल पीछे, सुशील गुप्ता आगे। करनाल से एमएल खट्टर भी पीछे चल रहे थे कुछ देर पहले। अभी अपडेट उनका आया नहीं है क्या आगे हुए या पीछे ही चल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा अपसेट होगा। मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनको लोकसभा चुनाव में लाया गया, लड़ाया गया। कहा जा रहा है सेंटर में बड़ी भूमिका हो सकती है उनकी। हरियाणा में कई सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, सिरसा, सोनीपत और ये कुरुक्षेत्र, रोहतक, इन सभी पर कंगना रनौत आगे हो गई है। मंडी से बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर। बिग ब्रेकिंग, हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत आगे। तो देखिए, कंगना रनौत आगे हो गई हैं मंडी सीट में। इससे पहले कंगना रनौत पीछे चल रही थी। इस सीट को बैटल ग्राउंड सीट माना गया है। यहाँ पर काफी क्लोज फाइट है। देखना यह है कि क्या कंगना रनौत इस लीड को बनाकर रख पाएंगी। लेकिन आप राज्यवार तस्वीर भी देखते रहिए। छत्तीसगढ़ में एनडीए 8 सीटों पर आगे है, इंडिया 1 सीट पर आगे है। गुजरात में 18 के 18 जो रुझान अभी तक आए हैं, उसमें एनडीए यानी बीजेपी ही आगे है। कर्नाटक में लेके देखिए तस्वीर, इंडिया 9 सीट पर और एनडीए 19 सीट पर आगे है। तो कर्नाटक में तस्वीर बहुत नहीं बदल रही है। और देखिए, बहुमत का चुंबक आखिर जो है वो अब उस पर एक नजर डाल लेते हैं। और कौन है इसके नजदीक, बहुमत के चुंबक के नजदीक आता गठबंधन कौन सा? बहुमत का जो आंकड़ा है वो 272 का, और ये है बहुमत का चुंबक। एनडीए इसके कितने नजदीक आ चुका है? 259, 259 सीटों पर रुझानों में एनडीए आगे है, यानी बहुमत के चुंबक से सिर्फ 13 सीटें दूर। देखिए फासला बहुमत से कितना कम बचा हुआ है। और वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो 103 सीटों पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स आगे, 169 सीटें दूर बहुमत के चुंबक से। ये देखिए फासला बहुमत के चुंबक से। प्रोजेक्शन देखिए, एनडीए 404 सीटों पर रुझान सामने, 261 543 सीटों में से। इसके अलावा इंडिया गठबंधन का 404 सीटों पर रुझान 103, यानी शतक तो लगा दिया है इंडिया गठबंधन ने, लेकिन बहुमत के चुंबक से अभी भी काफी दूर है। और जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी लेड, वो सिर्फ 13 सीटों दूर। तो ये इस वक्त कुल मिलाकर स्थिति बनती हुई नजर आ रही। इस वक्त आपके सामने जो बड़ी तस्वीर है वो ये है कि एनडीए जो है 261, इंडिया 103, अदर्स 44, 40 और 404 का जो रुझान है वो आ चुका है। इसमें बसवराज बॉम्बे अब आगे चल रही है, देखिए सामने आपके स्क्रीन पर। गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं यूपी के। बारामती से सुप्रिया सुले आगे हो गई है। राजस्थान की 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए 261, इंडिया 103, अदर्स 40 और चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब में देखिए 1 सीट पर आप आगे हैं, 2 सीट पर इंडिया गठबंधन, इंडिया 3 सीट पर। गोरखपुर से बीजेपी के रवि किशन आगे। गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं। बारामती से सुप्रिया सुले आगे चल रही हैं। नरेंद्र बाबी की जो फाइट थी उसमें सुप्रिया सुले बढ़त बनाए हुए हैं। और इसी तरह की तस्वीर दिख भी रही थी कि शरद पवार गुट को एनसीपी में फायदा मिलेगा, लेकिन त्रिशूर से बीजेपी आगे है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है बीजेपी के लिए। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी आगे है। ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर यहां से वो इस बढ़त को बनाकर रख पाते हैं, क्योंकि नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं कुरुक्षेत्र से। लेकिन ओवरऑल राज्यों की तस्वीर देख लीजिए। पंजाब में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी
आगे, 2 सीट पर इंडिया और 3 सीट पर एनडीए आगे है। यानी ये अपने टैली को बीजेपी यहां पर बेहतर कर रही है। जो बढ़त उन्होंने पंजाब में बनाई है, 2 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और 3 सीट पर आगे।